छठे अध्याय का महात्म गीता का। सम्मुखी अब मैं छठे अध्याय का महात्म बतलाते हैं, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठा पूर्व नामक एक यानी पैठण विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। गीता में कहा है, जहां पर मैं पिपलेश नाम से विख्यात होकर रहता हूँ, उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो क्या थे, भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय था। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष नंदक इस प्रकार लज्जित हो गए थे, कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा का असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए थे। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोणास के रसास्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान पूर्व को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। वहां की जगह को छोड़कर वो कभी बाहर नहीं जाते थे। और उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट धुना तेज यज्ञ का धुआं यानी धुना कहते हैं, जो 24 घंटे हवन की उसमें लकड़ी जलती रहती है। यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इत्तियों यानी खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावड़ी कुएं पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। अंदर धरती के नीचे क्या है। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंखों को फैलाते हुए आकाश मार्ग में चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी क्या हुआ, हंस परस्पर क्या आया इसमें। एक समय राजा दान तप यज्ञ और प्रजा पालन संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। कैसे? वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर और अपने पंख फैलाते हुए आए, उड़ते हुए हंसों की तरह हंस का रूप धरकर और आकाश मार्ग पर चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी कर रहे थे, बोल भी रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो देवता थे, हंस नहीं, सिर्फ उन्होंने हंसों का तो रूप ही धारण किया था। और क्या बोले, उनमें से भद्राक्ष आदि
दो तीन हंस वेग में उड़कर आगे निकल गए। दो तीन हंस जो थे वो रास्ता भटक कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए? यह मार्ग बड़ा ही खतरनाक है, दुर्गम है। इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने की पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत ही स्पष्ट रूप प्रकाशमान हो रहा है। यानी जो तेज आ रहा है, तेज से भस्म होने की आशंका है। जैसे सूर्य का तेज होता है, जला देती है, भस्म कर देती है उसके पास जाने पर, ऐसा ही तेज इसमें इसका बताया है। अब सावधान होकर चलना चाहिए हमें। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, क्या बोले? अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? राजा रैकव हंसों की ये बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत के से उतरे और सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हो जा अपने सारथी को बुलाकर बोले। उन्होंने किसे बुलाया? सारथी को। क्या बोले? जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा क्या कहते हैं? राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर ये मैं नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर चला गया, यानी निकल गया वहां से। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की क्या की? यात्रा की। जब वो बाहर निकला और वहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उनके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। गदाधारी तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। और वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के और नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता तथा महर्षि इसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यानी कालिंदी कौन? यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास के परिपूर्ण है और वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। तीर्थ है वो, सारे तीर्थ एक जगह परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल को शोभा
और वह बढ़ गई है, शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है, उसमें 12 धन और देखी समस्या। गोवर्धन पर्वत के होने मथुरा मंडल की शोभा और भी अधिक हो जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है, उसके 12 वन तथा परम पुण्यविधि में के वह परम पुण्यमय और सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को क्या मिला? कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगन चुंबी महल की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहासों की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों को उच्चारण करने तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नगर दिखाई दिया है। वहां शंख के समान उज्जवल गंग चुंबी महलों को भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हैं, देवता के समान हो जाते हैं। वहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूप से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलते रहते हैं और भी रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। यहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को जहाँ उपाध्याय पास आकर छात्र जन्म कालीन अभ्यास से भी संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं और जहाँ मणिक के नामक प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान श्री कृष्ण तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया है कि उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बतलाए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्हें शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा,
यद्यपि हम पूर्णकाम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पर पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के मन नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई और उन्होंने 2 खच्चरियों से, खच्चर घोड़े होते हैं ना, इसी तरीके से खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की और साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक शस्त्र गाय भी ले ली। उनके साथ ही वो चल दिए और ये सब उन्होंने सामान ले लिया। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी की सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के और उनसे आगे निवेदन कर दी, पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत ही भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी को ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। पूरा सामान जो तू लाया है सब ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा की मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा के शाप के भय से महात्मा रैक ने दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेज राशि देवताओं के लिए भी दुसह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6 अध्याय का मैं अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मणिकेश्वर रग के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का वर्णन करने लगा। वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप की साधना होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मेरे छठा अध्याय तो हो ही गया। अब इसके बाद कल सुनाऊंगी महात्म जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए इस पाठ में, वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। आप सुनिएगा।
कई कथा कथा कहानियां भी मैं आपको सुनाऊंगी। जैसे जगन्नाथ जी पुरी की कथा है। ये कथाएं तो मैं आपको दोपहर में भी सुना सकती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।